प्रशांत सिंह परियार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हमारी सरकार और सामाजिक संस्थाएं बराबर बार बार संदेश देती रहती हैं कि पीओपी गणेश जी ना रखें, लेकिन पीओपी गणेश जी बाजार में बड़ी मात्रा में मिलते हैं और हम गलती से अपने घर भी ले आते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम आपको इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना सिखाएंगे। आज हमारे साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं गौरव जी, जो कि आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने घर में मिट्टी से गणेश जी तैयार कर सकते हैं और फिर उसको आप पूजन अर्चन करने के बाद में विसर्जित कर सकते हैं। आइए अब हम गौरव जी से जानते हैं कि किस तरह से गणेश जी को घर में तैयार किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुलश्रेष्ठ है और मैं एक प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ और मैं टीचर भी हूँ और मैं क्ले में वर्क करता हूँ और स्क्रैप में भी वर्क करता हूँ। तो क्ले में आज जैसे इको फ्रेंडली गणेश जी का आज बहुत क्रेज़ चल रहा है, तो इको फ्रेंडली गणेश जी आपको मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा जो कि आप भी अपने घर में बैठ के गणेश जी बना सकें। और बहुत सिंपल विधि है गणेश जी बनाने के लिए। और इसमें आप चाहें मिट्टी में जो बनी हुई क्ले होती है, ये पॉटर के पास मिल जाती है। आप चाहें तो अपने घर से भी उपलब्ध कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर पॉटर के पास मिलती है ये क्ले, इसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले आप गणेश जी बनाने के लिए हमें बेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बेस बनाएंगे और मिट्टी को हमको अच्छी तरह से दबाकर सबसे पहले एक गोला बनाना है और इसको थोड़ा सा दबा देना। इसके बाद हम एक और सर्कल बनाएंगे, उसको भी दबाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है बेस गोल ही बनाएं, आप चौकोर भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा पेस्ट कर चलेंगे। आपको टूल्स अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोट के टूल्स हैं। तो उसके बाद हम एक अपने गणेश जी के पैर बनाने के लिए एक छोटा सा रोल बनाएंगे, जो बीच में थोड़ा सा मोटा होगा, आसपास छोटा। इस तरीके से देखिए आपको रखना है। उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल को थोड़ा सा इसको चिपकाते भी जाएंगे साथ साथ। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट हवा में हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट हवा में बनाएंगे तो कहीं कहीं से क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए हमें ये डायरेक्ट हवा में इसमें काम नहीं करना है। ये हमने चेस्ट के लिए बनाया है। ये हम राउंड नेक के लिए बना रहे हैं। गर्दन बनाएंगे। एक राउंड हम फेस के लिए गोल सर्कल। उसके बाद हम सूंड बनाएंगे गणेश जी की। आप उनके फेस के अनुसार फिर हम हैंड बनाएंगे, इनके हाथ बनाएंगे। एक हाथ में मोदक और एक हाथ हम आशीर्वाद वाला बनाएंगे। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। इसका डिटेलिंग हम बाद में इसकी करेंगे। तो सबसे पहले केवल हमें स्ट्रक्चर बनाना है इसका। अब हम कान बनाएंगे। सबसे पहले ये गोला बनाएंगे हम सर्कल, और इसको हाफ बीच में से काट देंगे। ठीक है।
आपको अच्छे से दबा दबा कर मिट्टी को लगाना है। अगर आप अच्छे से दबा दबा के नहीं लगाएंगे तो ये क्या है, सूखने के बाद अलग भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से दबा दबा के आप लगाएं। इसमें अगर आप ज्वेलरी वगैरह बनाना चाहते हैं बारीक, तो वो आप बाद में लगा सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के बाद। या आप किसी भी तरह की, जैसे पगड़ी बहुत सी तरह की होती हैं, आप अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ अभी ये आपको मिट्टी और ये क्ले, आप थोड़ा सा आप ये सोच रहे होंगे ये कहाँ मिलेगी हम लोगों को। ये आप पॉटर या जैसे अभी गणेश जी बना रहे हैं हाल ही में, जो हमारे मूर्तिकार भाई मूर्ति बना रहे हैं, आप उनसे उपलब्ध या प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अभी एक सुपर क्ले और आने लगी है, वो कलर मेट होती है, तो वो मार्केट में उपलब्ध है, आप उससे भी आप काम कर सकते हैं। वो भी यही सेम काम करती है, तो उसमें कलर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इको फ्रेंडली क्या होता है, मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर हमारे पास आसपास कहीं पॉटर हों तो आप, या इसको हम वैसे चिकनी मिट्टी बोलते हैं, ये आपको खेतों में मिल सकती है, या हमारे किसान भाई हैं उनके पास में उपलब्ध है, आप उनसे भी ले सकते हैं। ये मूसक बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले ऐसे बना लेना है मूसक के लिए। देखिए ये हमारे मूसक का बन है। देखिए इसको आप जिस शेप में लेना चाहते हैं, इसी में मैं पूँछ भी निकाल, अलग से मैं पूँछ नहीं लगा रहा हूँ। आप टूल्स की सहायता से फिर हाथ भी बना सकते हैं बाद में। कोशिश कीजिए हमें अलग से वैसे मिट्टी ना लगानी पड़े, यहाँ तक हो। कोशिश कीजिए कि आप उसी में कलाकृतियाँ और उभार कर बनाएं। जैसे मैंने ये मूसक बनाया है, इसको फिर मैं डिटेलिंग, अगर टूल से, अगर बारीक टूल्स हैं मेरे पास, ये मिल जाते हैं मार्केट में, उपलब्ध हो जाते हैं, और आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, नाइफ से भी काम कर सकते हैं, तो उससे आप डिटेलिंग भी दे सकते हैं। इसमें आप अगर क्ले आपके पास उपलब्ध है या आप बना रहे हैं, तो इसमें आप तुलसी के सीज वो भी आप मिला के बना सकते हैं। क्योंकि हम अपने गणेश जी अगर विसर्जित करते हैं तो आजकल जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, तालाबों में डाल देते थे, और कहीं पर भी किसी भी जलाशय में डाल देते, विसर्जित कर देते, तो वो तालाब या हमारे गंदे हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। तो आजकल हमें अपना वो तालाब वगैरह सही रखना है, वो हमें अपना स्वच्छता का संदेश देना है। तो इसलिए सबसे पहले आप सीज इसमें मिला लीजिए, और फिर आप इनको अपने यहाँ रख कर, और जब विसर्जन करने जाएं, या अपने घर में ही विसर्जन करें, जो आपके गमले हैं उसमें रख के आप विसर्जित कर सकते हैं। तो आपके वो सीज तुलसी का एक रूप ले लेंगे। मैं ज़्यादा आँखें, आपको केवल सिंपल सी आँखें बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आँखें तो क्या रियलिस्टिक हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चों को टिपिकल लगेगा। तो एक सिंपल सी आँखें, जैसे हम गोल से मोती बनाएंगे, और ये हम आँखें
सिंपल सी आँखें हम लगा लेंगे, क्योंकि हम बच्चे नहीं बना पाते हैं रियलिस्टिक आँखें। एक ये हम टीका बना रहे हैं। और अब इनके हमारे गणेश जी के श्री गणेश जी के दांत और रह गए हैं, तो उनके दांत और बनाने हैं हमको। एक दांत हमारे श्री गणेश जी का टूटा हुआ था, तो वो एक टूटा हुआ दांत बनाएंगे हम। इसको हमें साइड से लगाना है। और दूसरा दांत हम इस तरफ लगाएंगे, जो टूटा हुआ दांत है। अब आप अगर डिटेलिंग देना चाहते हैं तो अपने बारीक टूल्सों से इनकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले लेकिन हमें जो शुरुआत करनी है वो हमें सीधे बेस से करनी है। बेस के ऊपर हमने एक और राउंड बनाकर रखा हुआ है, जो चौकी है जिसको हम बोलते हैं। आप चौकी के ऊपर से फिर स्टार्ट कर सकते हैं इसको। चौकी हमारी ज़रूरी नहीं है कि गोली होनी चाहिए, हमें चौकोर भी बना सकते हैं उसको। और पगड़ी आप किसी भी तरह की बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमें इसी तरह की पगड़ी बनानी है। आप बहुत सी तरीके की राजस्थानी पगड़ी लगा सकते हैं, पंजाबी पगड़ी लगा सकते, कोई भी पगड़ी लगा सकते हैं। देखिए सिंपल, अगर मैंने अभी फूल से बनाई है, ठीक है, पैर आप हल्के हल्के से निकाल सकते हैं। अब आप जिस तरह से डेकोरेटिव करना चाहते हैं इनके, आप डेकोरेट कर सकते हैं। छोटे छोटे मोती बनाकर इनको डेकोरेट कर सकते हैं, माला पहना सकते हैं। जिस तरह से आपको डेकोरेट करना है वो आप बारीक टूल से आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो इको फ्रेंडली गणेश जी हैं स्वदेश के, वो बनकर तैयार हो गए हैं। गौरव जी से हमने जाना कि किस तरह से इको फ्रेंडली गणेश जी बना सकते हैं, पूरी प्रक्रिया हमने जानी, और इसके अलावा उसके फ़ायदे भी हमने जाने कि उससे क्या क्या फ़ायदे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। इस बार हमसे आप सबसे अपील है कि इस बार जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव है उसमें आप अपने घर पर इसी तरह से इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार करें, खुद बनाएँ और उन्हें घर में विसर्जित करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।